4 साल में 20 लाख से ज्यादा टोटल इनकम आ चुका है। और सर ने जैसे मैसेज के लिए कहा तो दो चीजें हैं, एक संगत और एक मेंटर। ये संगत को मत छोड़िए और जो भी आपको आज इस मीटिंग में लेके आए हैं इसका मतलब वो इस बिजनेस में सीरियस है, उनको मत छोड़िए। अपने मेंटर और इस संगत को कभी मत छोड़िए। 4 साल बाद आप भी यहाँ हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय आसियम। मुकेश नामदेव, बेसिकली कोरबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अभी बिलासपुर में रहता हूँ। बात रखने के लिए आया था दीदी के ऐसे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में आने के बाद फंस गया। जैसे आज भी कई साथी फंस जाएंगे, फंसेंगे ना। बाहर में फंसने से लुटाते हैं और यहाँ से फंसने पे लोगों की दुआ पाते हैं। हेलो, करना चाहिए। तो मैंने दुकान बदली, थोड़ी सोच बदली, कुछ कपड़े बदले, थोड़ी थोड़ी चीजें बदलाव किया मैंने। वो बदलाव यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में भी खुशहाली आ सकती है। पहली इनकम मेरी 1748 रुपए की आई थी, तब पैंट शर्ट का किट हुआ करता था, तो बाकी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं थे, कुछ थे। थोड़े दिन बाद प्रोडक्ट बढ़ते चले गए, इनकम बढ़ती चली गई। और यदि बात करें हाईएस्ट इनकम की, तो मेरी हाईएस्ट इनकम 1,03,000 की एक महीने की इनकम। और टोटल इनकम बात करूं तो आज से 6 महीना पहले मैं आप लोगों को बताया मीटिंग के बीच में कि 6 महीने पहले मैंने 1 करोड़ का इनकम क्रॉस कर लिया। उसके बाद इधर का थोड़ा मैंने लगाना बंद कर दिया क्योंकि 6 महीने वाली कहानी भी चल रही है। 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस। जब 2 करोड़ हो जाएगा तो फिर बताऊंगा। तो ये इनकम मिली, अमिताभ जी के प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला, सानिया जी के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, मिस इंडिया के साथ गोवा में घूमने का मौका मिला। जब वो रायपुर आई तो एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने जाने का मौका, मतलब भारत की सबसे खूबसूरत महिला। आप भी खूबसूरत, ऐसा नहीं, उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता, उनके साथ में जाने का मौका मिला। 3 इडियट के कलाकारों से मिलने का मौका मिला, शिवानी बहन के पास उनकी संगत करने का मौका मिला। क्या आप चाहते हैं कि पैसे से बढ़ के चीजें होती है? संग्राम सिंह, भारत का पहला गोल्ड विजेता रेसलर से मिलने का मौका, ये सब कुछ देता है ये बिजनेस करने के साथ साथ। साथियों, एक ही चीज मैसेज दूंगा मैं आपको, भारत सरकार ने सारे टैक्स खत्म करके एक टैक्स लगा दिया। क्या सर? जीएसटी का फार्मूला मैं लागू करता हूँ। जी फॉर फर्स्ट, जी फॉर गुरु। किसी को गुरु बना दीजिए, वो जैसा कहे वैसा करना शुरू कर दीजिए। मैंने रत्नेश जैन जी को गुरु बनाया, उन्होंने कहा मीटिंग में आ जाओ। वो जिस मीटिंग में मुझे बुलाए, मैं इफ बट किंतु परंतु नहीं करता। जी, आप भी जाएंगे? नहीं, इफ न बट, आप लाइन जो कहे करना फटाफट, आप भी टेक्निकल गुरु बनाइए। वो जो किताब बोलते हैं वो किताब पढ़ना शुरू करिए। वो रोज प्लान दिखाने बोलते हैं, प्लान दिखाना शुरू करिए। वो 100% प्रोडक्ट यूज करने बोलते हैं, प्रोडक्ट यूज करिए। ऑडियो सुनने बोलते हैं, ऑडियो सुनिए। जूम मीटिंग में बुलाते हैं, जूम मीटिंग में आ जाइए। कर सकते हैं? तो पहला गुरु बनाना है, उनकी बातों को मानना है। दूसरा बात, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम कौन सा? आसन बिजनेस के अंदर 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, बेसिक, कोर और कार्डिनल। जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे पूछिएगा कि सिस्टम क्या होता है। मैं उस सिस्टम को फॉलो करता हूँ, आप उस सिस्टम को फॉलो करें। तीसरा, टी फॉर टिक जाना है। टिक सकते हैं? बाजू में भी मीटिंग चल रही है, कई लोग फ्री में मिलता है, उधर जा रहे थे। हेलो, टिक सकते हैं? टिकिए। आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। खोदते रहे एक जगह तो मरुस्थल में भी जल निकलेगा। और आप भी टिके रहे 3 से 5 साल तो आपका भी टेक्निकल निकलेगा। थैंक यू। नाम टीआर कश्यप, कोरबा में रहता हूँ, रेलवे में लोको पायलट। पहला इनकम 516 रुपया, हाईएस्ट इनकम 1,04,778। टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा है। हर किसी कैलकुलेट नहीं करता, इसलिए एवरेज बता रहा हूँ। और मैसेज की बात की सर ने, तो बस ये कहूँगा, आपको ABCDX कुछ आता है या नहीं आता है? यदि आप लोगों को मीटिंग तक ले आए या मीटिंग तक लाना आपको आ जाता है, जैसे सर ने कहा कि हर मीटिंग टू मीटिंग 1.5 गुना करना है, तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। एस बनर्जी, बिलासपुर से। दोस्तों, मैं रेलवे में सर्विस करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ, रिटायर। लेकिन जब मैं आरसीएम शुरू किया तब मैं रेलवे में सर्विस करता था। लेकिन मैं देख के मैं पहले तो सोचा कि इतना काम करना पड़ेगा तो मैं सर्विस कैसे कर पाऊंगा, मैं नौकरी कैसे करूँगा। तो मैंने अपलाइन से पूछा, तो अपलाइन बोला पार्ट टाइम करो, आप जो काम करो स्मार्ट वर्क करो। अगर हार्ड वर्क करोगे तो नौकरी नहीं कर पाओगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो आप नौकरी करते हुए इसको बहुत ऊपर तक पहुंच जाओगे। तो ये मैंने माना। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क मतलब बहुत इसको क्या प्रोडक्ट यूज करना है, सीखना है।
दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, आप खुद सोचिए ऐसा क्या चीज आप बता सकते हैं कि बिना सीखे आप कर लिया। साइकिल चलाने से लेके तैरने से लेके सीखना पड़ेगा ही, छोटा से सीख जाएंगे। सर ने बताया कि रोटी बनाना भी कठिन है पायलट के लिए, लेकिन सीखने से सब आसान हो जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य लेना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। लक्ष्य लेने से ही कुछ नहीं होगा, फोकस करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा उसमें, और स्टेज पकड़ना पड़ेगा। दुनिया में वो चीज सबसे ऊपर जाता है जिसमें स्टेज मिलता है, लेकिन स्टेज मिलना मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा। मेरे को बोलना आता नहीं है, किसी को और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो बोलूंगा छोटा बोलूंगा, सही बोलूंगा, इसी से बिजनेस बढ़ जाएगा। अब बोलने से अच्छा है लोगों के दिल में जगह बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है। जो जितना रिलेशनशिप बना सकते हैं उसका टीम उतना बढ़िया सॉलिड हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान काम है, खाली रिलेशन बनाते जाना, सही रास्ते पे जाना, सीखते जाना, अपने इनके बात सुनते जाना। ओके फ्रेंड, टोटल इनकम है 1.25 करोड़ के ऊपर हो चुका है। हाईएस्ट इनकम है 1,70,000। तो लेकिन बात इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें इतना आ गया, बात इम्पोर्टेंट है कि मेरा लॉक है इनकम, मतलब मेरा कम नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा और ये सिक्योरिटी मिल गया, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। जय सिंह साथियों, बहुत से लोगों से परिचय, लेकिन आज बहुत से पहली बार नए लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। और राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर के लिए एक जबरदस्त ताली हो। विस्तृत तरीके से, इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों करना है, इसमें वो बिल्कुल सर ने जो कहा कि तथ्यों के साथ में मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं समझता हूँ यहाँ कोई भी व्यक्ति आया होगा उसको बिल्कुल क्लियर आ गया होगा कि आने वाले समय में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों जरूरी है। बेसिकली आई एम बैकग्राउंड एज इंजीनियर, पार्ट टाइम बिजनेस को आज भी करीब 16-17 सालों से हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ में। और बस मैं क्या कहूँ, एक ऐसी मीटिंग में गया था, बिलासपुर की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर मीटिंग में हम लोगों ने नहीं देखा, छोटा बच्चा था, बहुत बड़ा हो गया, देखते देखते एक बात समझ में आई थी। एक बहुत बड़े स्पीकर बोल रहे थे, विदेश के थे, उन्होंने कहा था गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। ये सेंटेंस मेरे दिमाग में चला गया। ऐसे बहुत से कई टैगलाइन है जो दिमाग में चले गए। हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ तो ठीक है, क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने की? हेलो, कई लोगों को समझ में आता है ना, बट कुछ सबने कहा ना, कुछ ख्वाब यदि करने के, कुछ करने की यदि चाहत है ना, करने की चाहत ही नहीं बल्कि करना ही है, कुछ ऐसा कुछ है, तो आपको उस गुड लाइफ से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। और उसके लिए आम आदमी के लिए इससे जितना सरल रास्ता जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। ये मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस है। हेलो, तो सर ने आज जो चीज बताई है उसको पालन करें। और एक लास्ट में सर ने जो बात बताई है उसको हम लोग जरूर पूरा बिलासपुर टीम यदि पालन करेगी तो पूरे छत्तीसगढ़ में टीम नंबर 1 बन सकती है। तो थोड़ी सी सशंकित है। अरे भाई 24 मार्च को बिलासपुर में मुकेश कोठारी सर आ रहे हैं, सोचिए क्या होने जा रहा है। और सबने कहा था यदि इस बिजनेस में बढ़ना है तो ग्रो बाय ग्रो, आपको इवेंट तो बाई इवेंट को 50% ग्रो करना है। तो आज टारगेट ले लीजिए, 2010 में एडवांस हमारे पास में पासेस आ जाएंगे, सब अपनी टीम से ले लीजिए। बहुत बड़ा वेन्यू हम लोग करने जा रहे हैं, चिंता मत करें आप लोग। और अप्रैल में हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट लीडर महावीर सारन जी बिलासपुर आ रहे हैं। हम लोगों ने पूरी जून तक की पूरी तैयारी जुलाई तक की कर रखी है, क्योंकि जो 8-9 मई का जो विजय दिवस है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्वालिफाई करें। और नेक्स्ट एनिवर्सरी जो 23वीं एनिवर्सरी हो उसमें बहुत से लोग रॉयल्टी टेक्निकल के लेवल पे आए और बिलासपुर में आरसीएम का नाम रोशन करें। तैयार है सब लोग? सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनको चेक कीजिए, कोई स्टूडेंट था, कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार के साथ बिजनेस कर रहा है। आज ये आपके बिलासपुर की धरती के आज के टेक्निकल है जिनकी इनकम 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख 2 लाख तक है आज में। क्या भविष्य के डायमंड को देखना, भविष्य के टेक्निकल को देखना चाहते हैं? बिलासपुर के देखना चाहते हैं? देखिए आरसी बिजनेस ज्वाइन करना सबके लिए आसान है। 100, 200, 500, 1000 रुपए की परचेज करना सबके लिए आसान है। क्या उससे टेक्निकल हो जाए?